चहलकदमी कर रहे हैं, यहाँ पर गीत कौवा की तरह यहाँ उड़ रहे हैं। तैयार करो तीर धनुष, सब गीत कौवा को ऊपर से नीचे गिराओ। जिसके सर पर महिलाओं का आशीर्वाद हो, जिसके सर पर गरीब मजदूर का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आज हम आपके सामने फिर से खड़े हैं। पूछिए मणिपुर में इसकी सरकार है, क्या होता है वहां का आदिवासी बच्चियों के साथ। पूछो गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ कितने गलबैया करते हैं। और बेटी का बात करता है। ये लोग गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग को देने के लिए पैसा नहीं है, महिलाओं को खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है, किसानों का ऋण माफ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने व्यापारी मित्रों का अरबों अरबों रुपया माफ करने का इनके पास पैसा है। तो गति को लहा से वीडियो क्लिप बन नेल के हेमंत सरना मेन किदा बीजेपी रे नेता को आग सारते टूटी न्यूरहे को पे और तुई न्यूरहे को पे मेनते हाँ गते को सरीगी जहाँ दो नोआ दो हाय मेन के तबना मिटन चुनावी प्रचार है चंदन क्यारी रेना चुनावी प्रचार है हाँ गते को सरीगी जहाँ दो उमाकांत रजक जहाँ पार्टाची कदा उनिया चुनावी प्रचार है नोंकान कथा लई केदा उना साथ साथ आरहों आयमा ढेर कथा बीजेपी लगी लई केदा साथ अबो संताल को लगी हो लई केदा तो चीज को कथा हेमंत सरना लई द दिला उना वीडियो क्लिप बन नेल लगी। आज यहाँ चंदन क्यारी प्रखंड और चंदन क्यारी विधानसभा के चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबसे पहले आप सबको झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। बहुत कम समय के लिए हम आए हैं और आज यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे साथ चंदन क्यारी प्रत्याशी उमाकांत रजक जी और यहाँ हमारे साथ और एक हमारे भाई खड़े हैं, निरसा विधानसभा के प्रत्याशी अरूप चटर्जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ी खुशी की बात है आज ये भी यहाँ पर आए। हम आपका स्वागत करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे सभी महागठबंधन के क्रांतिकारी साथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आपको बस इतना बात कहने आए हैं क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव का पर्व है। वैसे होली, दिवाली, छठ, कर्मा, सोहराय, सरहुल सब आता है, हर साल वो त्योहार आता है, लेकिन ये त्योहार 5 साल में एक बार आता है। और ये महापर्व इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और सबसे मजबूत पर्व है, क्योंकि इस पर्व को हर जाति धर्म के लोग मनाते हैं एक साथ, और इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ करके इस महापर्व का हिस्सा बनिए। साथियों, आज आपको इस चुनाव के दौरान हम लोग आपके पास वोट का आवेदन करने के लिए आए हैं कि महागठबंधन को आप अपना बहुमत दें और जैसे यहाँ पर झारखंडियों की सरकार है, इस झारखंडी सरकार को और से मजबूत करने का काम करें। बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, असम से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से यहाँ वोट मांगने के लिए। हमको तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग इतना दूर से यहाँ आता क्यों है। यहाँ इसलिए आता है, यहाँ का जो ये माँ बेटी रोटी का बात करता है, माटी का बात करता है, ये सारा चीज लूटने के लिए यहाँ आता है। ये लोग माँ बेटी का बात करता है, बेटी रोटी का बात करता है, रोटी का क्या बात करेगा। यही डबल इंजन की सरकार यहाँ एनडीए की थी पहले 2019 में, और इस राज्य में अलग होने के बाद सबसे अधिक यही भाजपाइयों ने सरकार चलाया और यहाँ पर लोगों को हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए मरने पर मजबूर कर दिया। ये यही लोग हैं 2019 के पहले
किसान कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने लगा। 10,000 से अधिक किसानों ने यहां आत्महत्या किया। और आज इन सब को बचाने के लिए हम लोगों ने संकल्प के साथ आगे काम किया है। हम लोगों ने 2019 में सरकार बनाया, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आएगी। 2-2.5 साल हमारा कोरोना ही हमारा लेके समय बीत गया। लेकिन आपको हम बताएं, 5 साल में हम लोगों ने कोई घास नहीं छिला है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए, गरीब गुरबा लोगों के लिए जान की बाजी दे करके काम किया है। आज कोरोना में जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया, और अगल बगल राज्यों में पता कीजिए, आप लोगों ने कई सोशल मीडिया में देखा, यूपी बिहार में लोग कोरोना में ऐसा मरा मानो जानवर मरता हो। लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो गया था। लेकिन झारखंड में कोई हमने अफरा तफरी नहीं होने दिया और शांति से हम लोग इस मुसीबत से निकले। और आपको ये भी याद होगा, कोरोना जैसा महामारी में यही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बिना किसी देश के लोगों को जानकारी दिए तुरंत लॉकडाउन लगा दिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, फैक्ट्री, काम धाम, स्कूल कॉलेज सब बंद हुआ था कि नहीं? और कई हमारे रिश्ते नाता, कोई घूमने, कोई रोजी रोजगार करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु चला गया था, कोई वापस नहीं आ सकता था। ये आपका भाई सबको हवाई जहाज में ढो ढार के आपके घर में लाने का काम किया था कि नहीं? और कई ऐसी घटनाएं हैं। और आज हमें इस कोरोना में इस रात को बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। इसके लिए हमारे हाजी हुसैन अंसारी को जान से हाथ धोना पड़ा। आज टाइगर जगन्नाथ महतो आज कोरोना के साथ निकल गए, तभी ये राज सुरक्षित हो पाया है। और 2-2.5 साल में जो हम लोगों ने काम किया, आज उस कोरोना की लड़ाई में सबसे अधिक हमारा साथ महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया था। जहां राज्य में मजदूर किस्म का लोग अधिक रहता हो, अगर कोई मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो भूखा मरता है, उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है। और बड़ा मुश्किल की बात, उस मजदूर के साथ उस समय घर के बाहर जाएगा तो बीमारी से मरेगा, कोरोना से मरेगा, और घर के अंदर रहेगा तो भूख से मरेगा। लेकिन इन महिलाओं ने पंचायत गांव में मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके गरीबों को फ्री खाना खिलाने का काम किया था। और उसी समय हमने संकल्प लिया, इस राज्य की आधी आबादी इन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का हम पहला प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। और आज उसके तहत मुख्यमंत्री मैया योजना हमने लाया, और आज इस राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रुपया महीना जा रहा है। बताओ, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी कल परसों भी 1000 रुपया आया कि नहीं आया? चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी उमा जी को यहां जिताइए, अरूप चटर्जी को भी जिताइए, आपका दोस्त लोग है वहां निरसा में, और फिर से आदिवासी मूलवासी की सरकार बनाइए। हम आपको वादा करते हैं कि आपके खाते में 5 साल के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचा देंगे। और अभी तो हम आपको 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं। अभी 1 लाख का असर देखिएगा। हमने निर्णय लिया है, अभी दिसंबर महीना में जो 1000 रुपया आपके खाता में जा रहा है ना, वो 1000 रुपया बढ़कर 2500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसे चीजें हमारा गांव देहात इतना गरीब गुरुआ है कि आज हमारे घर में गांव के लोग छोटा छोटा बाल बच्चा का स्कूल का फीस, बीमार के लिए इलाज के लिए उधार कर्जा लेता है महाजनों से, और आज वो कर्जा चुका नहीं पाता। कभी बिजली का बिल के लिए अपना गहना गिरवी रख देता है, कभी मोटरसाइकिल गिरवी रख देता है, बेचारा बहुत तकलीफ में रहता है। और
आज हमने इस राज्य के सभी गरीबों का जितना बिजली का बिल का बकाया था सबको माफ करने का काम किया है। पूछो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से 20 सालों में इतना लोगों का बोझ कभी कम हुआ है? आप लोग का इस कर्जा इस बिल माफी से बोझ कम हुआ है कि नहीं हुआ है? किसी का 2 लाख, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, किसी का 60,000, और अगर बिल का चुकता नहीं तो जेल का हवा खाओ, यही होता था। और आपको हम आश्वस्त करके जाते हैं सरकार बनेगा और जितना भी बिजली का केस हुआ है सबको वापस करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और तो और अब पहले तो समय में बिजली आता था कि नहीं आता था, लेकिन बिजली का बिल तुरंत आ जाता था, लेकिन अब बिजली 24 घंटा आएगा, बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने 200 बिजली भी आपके लिए फ्री कर दिया। कई ऐसी चीजें हैं। आज ये लोग, अगर मैं इनका ये गिनाना शुरू करूंगा, जो ये लोग चहलकदमी कर रहे हैं यहाँ पर, गीत कौवा की तरह यहाँ उड़ रहे हैं, तैयार करो तीर धनुष, सब गीत कौवा को ऊपर से नीचे गिराओ, सब का लोग। आज ये लोग व्यापारियों की पूरी जमात आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ये राजनीतिक जंग में आए हुए। ये लोग अभी चुनाव में नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद कभी नजर नहीं आएंगे। इन लोगों ने हमें आपके लिए काम को रोकने के लिए मुझे जेल तक जाना पड़ा, और आज जिसके सर पर बूढ़ा बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, जिसके सर पर बच्चियों का आशीर्वाद हो, बच्चों का आशीर्वाद हो, जिसके सर पर महिलाओं का आशीर्वाद हो, जिसके सर पर गरीब मजदूर का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और आज हम आपके सामने फिर से खड़े हैं। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं। आबोरेन गोबाबुया मिश्रा मजी हड़ाम गुड़ित कहो, आपे कहो आबोरेन मजी हड़ाम गुड़ित ना के कुआ जागे सम्मान राशि पे ᱧᱟᱢᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱟ, ᱚᱱᱟ सम्मान राशि हो दुगुना ले दुगुना का तपया, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱛᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ हॉड़ को आपे नवा पे दिशा दो होया आसार उमुल रेगे जाय जुग मिना बुना और आसार उमुल रेगे बनता है ना। आज कई सारी विसंगतियां इस राज्य में है। 2.5 साल के इस कार्यकाल में 2.5 साल तो कोरोना खा गया, और 2.5 साल का मात्र ये अभी राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग को 1-2 को पेंशन मिलता था पहले, लेकिन हमने कानून बना दिया, इस राज्य में कोई भी बिना पेंशन का नहीं रहेगा, और सब आज बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है, सभी विधवा लोग को पेंशन मिलता है। और आज हमने ये कानून बनाया है, जो महिला को पुरुष छोड़ के भाग जाता है उसको भी पेंशन राज्य सरकार देगी, ये राज्य सरकार उसको भी पेंशन देने का काम करता है। आज राज्य में सेटलमेंट का विषय, आज लैंड बैंक का विषय सरकार बनते ही ये भारतीय जनता पार्टी की बनाया है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाएगा, वापस गरीबों को दिया जाएगा। कई ऐसी चीजें हैं। उद्योग के नाम पर हमें विस्थापित करते हैं, आज ये माइनिंग के नाम पर हमें विस्थापित करते हैं, और बेटी बचाने का ये लोग बात करते हैं। पूछिए मणिपुर में इसकी सरकार है, क्या होता है वहां का आदिवासी बच्चियों के साथ। पूछो गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ कितने गलबैया करते हैं, और बेटी का बात करता है। ये लोग गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग को देने के लिए पैसा नहीं है, महिलाओं को खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है, किसानों का ऋण माफ करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने व्यापारी मित्रों का अरबों अरबों रुपया माफ करने का इनके पास पैसा है। कितना नंबर में? अभी लोग सिलेंडर बोलता है 500 रुपया देंगे। पूछो तुम्हारा राज्य में, बिहार, यूपी बिहार में कितना में सिलेंडर मिलता है? ये लोग अलग अलग राज्यों में, और यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जी घूम रहे हैं 1 साल से, वो लगता है अपना उसका राज्य तो बाढ़ में डूब रहा है,
हम लोग मदद कर रहे हैं और यहां आकर के सरकार गिराने में लगा है। भगाओ इन लोगों को। और यहां आकर के और आसाम में जाकर के देखो हमारे यहां से गए हुए आदिवासियों का क्या हालत है। आज तक उनको आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला। ये लोग अपना मैनिफेस्टो में रखता है लेकिन करता नहीं है। इसीलिए साथी कई ऐसी चीजें हैं जो आपका यहाँ चास बोकारो का सबसे ज्वलंत विषय है, यहाँ का सर्वे सेटलमेंट का। और जल्द ही इस सर्वे सेटलमेंट की त्रुटियों को हम लोग अविलंब दूर करेंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं। इसलिए साथी 2 नंबर एबीएम में तीर धनुष छाप महागठबंधन का आशीर्वाद हमारे उमाकांत भाई को है। वाम दल, कांग्रेस, आरजेडी सबको जिताइएगा ना, 200% जिताइएगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। इन्हीं बातों के साथ आगे जाने की इजाजत चाहते हैं।